हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखिए। पहला है मूल्य वृद्धि विधि, दूसरा है आय वृद्धि विधि और तीसरा व्यय विधि। अगला प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण या भरण क्या है? भरण जब परिवार क्षेत्रों एवं उत्पादक क्षेत्रों द्वारा मुद्रा या वित्तीय बाजार में एकत्रित बचतों को उधार लेते हैं तो उसे भरण कहते हैं। भरण से अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। टॉमस के अनुसार मुद्रा एक वस्तु है जो मूल्य के मापक तथा अन्य सभी वस्तुओं के बीच विनिमय के माध्यम का कार्य करने के लिए सामान्य मत से चुन ली जाती है। और कोलबोर्नो के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। अगला प्रश्न है, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए। स्वायत्त उपभोग को उन खर्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उपभोक्ताओं को तब भी करना चाहिए जब उनके पास कोई रोज आय ना हो। किसी भी समय किसी उपभोक्ता के पास कितनी आय या धन है उसकी परवाह किए बिना कुछ सामान खरीदने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? पूंजीगत प्राप्तियों से तात्पर्य एक अर्थव्यवस्था में ऐसी सरकारी प्राप्तियों से है जिससे सरकार के देनदारियां या दायित्व बढ़ती है या जिन प्राप्तियों से परिसंपत्तियां कम होती हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक एजेंडे से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। आर्थिक एजेंडा अथवा आर्थिक इकाई ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थाएं होती हैं जो आर्थिक निर्णय लेती हैं। यदि अंतिम वस्तुओं की पूर्ति को अल्पकाल में स्थिर कीमत पर अनंत लोचदार मान लिया जाए तो समस्त निर्गत का निर्धारण केवल समस्त मांग के मूल्यों द्वारा होता है। कीको फाइनेंस में काम करना चाहती है लेकिन उसे नहीं पता कि वह क्या करना चाहती है। वह जानती है कि विभिन्न लोग, व्यवसाय और सरकारें अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे ऐसा कैसे करते हैं और सकते हैं। कीको आर्थिक एजेंडे के बारे में सोच रही है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्ति का संगठन है। आर्थिक एजेंट बड़े पैमाने पर पूंजी बाजार और अर्थव्यवस्था के उपभोग, उत्पादक और प्रभावित करने वाले होते हैं। राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए। राजस्व एक कंपनी के संचालन और व्यावसायिक गतिविधियों द्वारा अर्जित संपत्ति है। दूसरे शब्दों में, राजस्व में किसी कंपनी द्वारा अपने सामान या सेवाओं को बिक्री के लिए प्राप्त नकद या प्राप्ति शामिल है। राजस्व खाता एक क्रेडिट शेष के साथ एक इक्विटी खाता है। इसका मतलब है कि राजस्व टी खाते में एक क्रेडिट खाते की शेष राशि को बढ़ाता है। राजस्व इक्विटी में वृद्धि करता है। अन्य खातों के विपरीत राजस्व खातों को शायद ही कभी डेबिट किया जाता है क्योंकि राजस्व या आय आमतौर पर केवल उत्पन्न होती है। आय शायद ही कभी किसी कंपनी से ली जाती है। राजस्व खातों को केवल तभी डेबिट किया जाता है जब माल वापस कर दिया जाता है और बिक्री वापस कर दी जाती है। इस मामले में रिकॉर्ड की गई बिक्री को उलट दिया जाना चाहिए क्योंकि मूल्य बिक्री रद्द की गई है। खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाएं। खुली अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां न केवल घरेलू कारक बल्कि अन्य देशों की संस्थाएं भी उत्पादों, वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार में संलग्न होती है। व्यापार प्रबंधिका विनिमय, प्रौद्योगिक हस्तांतरण और सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का रूप ले सकता है। हालांकि कुछ अपवाद मौजूद हैं जिनका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, किसी देश के रेलवे सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता। यह एक खुली अर्थव्यवस्था के विपरीत है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त नहीं हो सकता। किसी विदेशी देश को माल या सेवाओं को बेचने के लिए क्रिया को निर्यात करना चाहते हैं।
किसी विदेशी देश के सामान या सेवाएं खरीदने की क्रिया को आयात करना कहते हैं। निर्यात आयात की सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है।